वेलकम बैक नाजरीन। और मैं बस आपसे एक जो बहुत दो ही सीरियस और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो गई हमारी। वो तो हो गई, माँ अच्छी की बात है ममता ना। से चले और हम कहाँ चले गए। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो माँ की ममता के इर्द गिर्द ही हैं, घूमती है। हर चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप अपने इंसान हमेशा क्या चाहता है, एक्सपेक्ट भी दूसरे से क्या करता है और ख़ुद भी अपने लिए क्या चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि अगर मैंने झूठ बोला है तो इसलिए बोला, वैसे मैं अमूमन झूठ ना बोलूँ, और हमेशा अच्छा लगने की कोशिश करता है। एंड द ऑल लुकिंग गुड हैबिट्स और द ऑल लुकिंग गुड ट्रेट्स आर इन योर मदर, बिल्कुल you सही know, बात you है। get it from there, बिल्कुल सही बात है। in not in the mother basically but in the mamta, you know, I एक don't know, और motherhood. चीज़ माँ के हवाले से जो हम कल भी बात की, आज भी हमने बहुत सारी बातें की। कल मैंने आपसे कहा कुर्बानी हम सीखते हैं माँ से, मोहब्बत की कैसे जाती है वो माँ सिखाती है, शेयरिंग क्या होती है वो माँ सिखाती है, शायद हमें तैयार करती है कि एक दिन हमें भी माँ बाप बनना है तो हमें क्या करना होगा। मगर एक और चीज़ आज बता दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह कहता है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसे पता चलेगा आपको अल्लाह आपसे कैसे प्यार करता है? कैसे? वो सामने तो नहीं आता ना अल्लाह, कैसे पता चलेगा? अब उसको वो कनेक्ट ये करता है कि तुम्हारी माँ जितना प्यार करती है उससे 70 गुना ज़्यादा करती है। तो आप जब माँ के प्यार को देखते हैं तो दरअसल माँ के प्यार के ज़रिए आप रब की मोहब्बत समझते हैं कि कितनी होगी कि वो। जब मेरी माँ मेरे लिए रातें जागती है, दुआएं मुंह पर रोती है, खुद भूखा रह के मुझे खिलाती है, मेरी ज़रा सी तकलीफ में परेशान हो जाती है, तो वो मेरा रब जो मेरी माँ के से भी 70 ज़्यादा गुना मोहब्बत करता है, वो कितना मुझसे प्यार करता है। इंसान समझे तो बहुत बड़ी बात है, और फिर उस समझने के बाद वो इबादत करे रब की, खौफ से ना करे, खौफ से ना करे, तो फिर माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और फिर आप ओनरशिप लोगे, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी माँ है, ये मेरी धरती है, इस धरती से उगी हुई सब्जी और खुराक मैंने खाई है, इसके दरियाओं से मैंने पानी पिया है, इसकी हवाओं में मैंने सांस लिया है। तब एक सेंस ऑफ ओनरशिप होगी, एक कनेक्शन होगा। वरना जब तक मुनाफिकत है और डर की वजह से अगर आप कोई काम करते हैं तो सारी ज़िंदगी डर ही आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, और उसकी वजह से आपकी कभी जहन खुलेगा नहीं। देखिए, जो शख्स डर खौफ में मुब्तला होता है ना, वो अपने जहन से सोच नहीं सकता ज़्यादा, बहुत कम सोचता है। वो कम सोचता है क्योंकि उसको सोचते में भी डर लगता है, उसको कोई चीज़ को करने, रिस्क लेने में भी डर लगता है उसको, और उसका वो जो हिस्सा होता है कि जस्ट यू नो डू समथिंग, वो एक होती है ना इंस्टिंक्ट, वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करने से भी डरता है। और वो इस चीज़ से भी डरता है कि अगर मैंने प्यार कर लिया ज़्यादा कुछ तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो डर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो करना चाहता है, जो उसको करने चाहिए, जो उसकी करना उसका फ़र्ज़ है, वो नहीं कर पाता क्योंकि वो डरता रहता है। तो अगर आप भी डरते हैं कि आज मैंने अपनी वालदा को सॉरी बोला तो सामने से रिएक्शन क्या आएगा, या आप डरते हैं मैंने आज अपनी वालदा से मिलने गया तो मेरी वाइफ क्या कहेगी, क्योंकि एक बात तो मैं वैसे ही आज सुबह भी मैंने एक शो पे कही थी और मैं आज वापस रिपीट करना चाहूँगी इस बात को, वो उन सब ख़वातीन के लिए जो किसी की उनसे शादी, उनकी किसी से शादी हुई है, या वो अपने हस्बैंड्स को लेके सेपरेट होना चाह रही। सेपरेट होना आपका राइट है, इट इज़ रिलीजियसली भी सही, फ़ाइन है कि आप सेपरेट अगर होना चाहते तो हो जाए, उस पर मैं कोई डिबेट नहीं कर रही। लेकिन अपने हस्बैंड को कभी उनकी वालदा से मिलने से ना रोकिएगा। अपनी वालदा का उनका जो राइट है उसको हमेशा आप पे ऑफ करने की और हमेशा उसको पे करने की, आई एम नॉट सेइंग मॉनेटरी ओनली, जाके मिलना, उनका हालचाल पूछना, उनका ख्याल रखना, उसके लिए कभी नहीं रोकिएगा। क्योंकि जो शख्स 25, 30, 22, 25, 18 सालों में अपनी वालदा का नहीं हो सका, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2-3 साल आपका हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी एक रवैयों में आती है, तो ये रवैया आपको अपने हस्बैंड के अंदर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि एक वाइफ भी एक तरबियत का, आई बिलीव के एक सेंटर है। सबसे बड़ी बात है, अगर वो माँ है, अगर वो माँ है तो अपनी औलाद के दिल में दादी की मोहब्बत और एहतराम ज़रूर डालेगी, क्योंकि वो भी एक माँ है ना। एक दिन यही चीज़ फिर उसके सामने आएगी, कि उसकी जब बहुएं आएंगी तो वो भी उससे अपने बेटे को दूर ले जाएगी। बिल्कुल सही। आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले हफ्ते हमारा टॉपिक है ब्रोकन रिलेशनशिप्स। टूटे हुए रिश्ते किसी के भी हो, टीचर से आपका रिश्ता टूट सकता है, आपका रिश्ता आपके दूध वाले से टूट सकता है, आपका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का जो मेन रिश्ता है, जिसके अंदर आजकल तो बड़ा सुना जाता है कि जी लड़की पैदा हुई तो शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, बीवी ने ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की तो शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, शौहर ज़रा गुस्से वाला था तो बीवी ने खुला ले ली,
और इसके अलावा अगर आप अपने वालिदैन से अलग हैं, अलग हो चुके हैं, तो उसके ऊपर भी होगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया बेटा। नाजरीन, ये 3 दिन हमने कोशिश की बड़े सच्चे दिल से और हमारी टीम ने कि हम माँ के हवाले से जो कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ शेयर करें। आपने हमारे साथ शेयर किया, मगर ये 3 घंटे जो 3 दिन में हमने गुजारे, शायद ये ज़रा बराबर भी माँ की ममता का हक अदा नहीं कर सके। हमारी सिर्फ कोशिश ही हो सकती है। और इसी तरह अगर समझिए औलाद तो बहुत बड़ी बात है कि तमाम ज़िंदगी की आपकी इबादत और तमाम ज़िंदगी के नेक काम और तमाम ज़िंदगी की खिदमत भी शायद माँ का हक अदा ना कर सके। जो वज़न माँ के एक आंसू में है, वो वज़न सारी ज़िंदगी की इबादत में भी नहीं है। माँ के आँख से टपका हुआ एक आंसू अगर दर्द की वजह से टपका हो, दुख की वजह से टपका हो, रंज की वजह से टपका हो, बेटा या बेटी ने सताया हो, वो अगर एक आंसू टपकता है तो उस आंसू की कीमत और ताकत और उसका वज़न का आपको अंदाज़ा नहीं है। ये सिर्फ परवरदिगार जानता है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ और इस बात पर चाहूँगा कि आप सोचें। एक नौजवान जो था वो ग्रेजुएशन कर बाहर मुल्क से वापस अपने वतन वापस आया। हमारे दोस्त यूसुफ नजमुद्दीन का शुक्र है, स्टोरी इन्होंने भेजी है, अक्सर भेजते रहते हैं। अगेन हम एहसान मानते हैं उनका। जब आया तो अच्छी जॉब मिल गई। तो एक दिन अपनी वालदा से कहता है कि माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे पाला पोसा। फादर की डेथ हो चुकी थी अर्ली एज में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ आपके लिए। माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए सिर्फ इतना कर ले कि तू एक अच्छा इंसान बन ले और तू मुझसे प्यार करता है, बस यही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं माँ, जो तकलीफ़ आपने उठाई है, मैं चाहता हूँ मैं भी आपकी खिदमत उसी तरह करूँ, उसी तरह मैं भी तकलीफ़ उठाऊँ। माँ पहले तो मना करती रही कि नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं। आखिर बड़ा बज़िद हुआ तो माँ ने कहा, चलो एक काम करते हैं, आज की रात जो है हम अपने रोल्स को रिवर्स कर देते हैं। तो एक काम कर, तू मेरी माँ बन जा और ये मेरा बिस्तर है, इस पे तू सो जा, और मैं तेरे बिस्तर पे सो जाती हूँ और मैं छोटा बच्चा बन जाती हूँ, यानी जब तू छोटा था उस तरह से मैं बन जाती हूँ। खैर जी, वो सो गई। फिर माँ ने बिस्तर करीब कर लिया तो दोनों एक ही बिस्तर पे नियरली आ गए। बच्चा सो गया, बेटा सो गया। कुछ देर के बाद माँ उठी, जग में पानी लिया और पानी लेकर जिस पहलू पे वो सोया था, जिस तरफ वो सोया था, वहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया बिस्तर पर। अब वो साहब जो सोए हुए थे वो ज़रा गीला गीला महसूस हुआ, तो नींद में से आँख खुली और बड़ा उसको अजीब लगा कि गीला गीला गीला। ये करके उसने दूसरी करवट पे लेट गया। माँ ने थोड़ा पानी वहाँ पे भी डाल दिया। अब ये जब वहाँ पे भी पानी गिरा और वहाँ गीला और महसूस हुआ उसको, तो उसकी फिर आँख खुल गई। उसने देखा दाएं भी गीला बाएं भी गीला, बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा क्या करूँ, तो वो बिल्कुल सीधा लेट गया। जब सीधा लेट गया तो माँ ने ज़रा सा पानी उसके कपड़े पे डाल दिया। अब तो वो उठा है गुस्से में और चीखा है कि माँ ये क्या कर रही हो तुम, ये क्यों मुझ पे पानी डाल रही हो, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुम सोने नहीं देती। माँ ने कहा, बेटा जब तू छोटा था और मेरे साथ बिस्तर पर सोता था और जब तुझे पेशाब आता था तो इसी तरह मेरे कपड़े जो हैं वो गीले होते थे, मगर उसके बावजूद मैं तुझे कपड़े चेंज करवाती थी और मैंने कभी भी चीखा नहीं, मैं कभी नहीं डांटी, मैंने तुझे गुस्सा नहीं किया। बस ये याद रखना कि जो माँ अपनी औलाद के साथ कर सकती है, औलाद कभी भी वो कुर्बानी, वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको तौफीक दे कि आप अपनी वालदा की खिदमत करते रहें, परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और ये तौफीक दे कि खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।